हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम लर्निंग में आपका स्वागत है। मेथड ऑफ द ट्रेनिंग इन द योर बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इन द वर्कर्स इन टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ द ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यवसाय को डेवलप करने के लिए आपको एम्प्लॉय की ही ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के साथ साथ एग्जीक्यूटिव लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैनेजरियल सिस्टम को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम अपने बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज की दोनों कंडीशन को लगातार बनाए रखते हैं। इन द जॉब ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द पोजीशन इन द टू टाइप्स ऑफ द वर्कर, फर्स्ट जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इन नेक्स्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। फर्स्ट जॉब ऑफ द ट्रेनिंग इन द योर पोजीशन, जॉब ऑफ द ट्रेनिंग इन द लर्निंग वी आर डूइंग, coaching, next job rotation, mentoring, understudy, committee assignment, apprenticeship, next है JTM, job training method। फर्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे जॉब ऑफ द ट्रेनिंग। किसी भी कंपनी में यदि आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क करते करते समय आप सीखते चले जाएंगे, या उसमें ट्रेंड करने के लिए क्या टैक्ट आपको अपनाई जाएगी। तो लर्निंग, अर्न, लीड, पहले आप सीखेंगे, अर्न करेंगे, फिर आप अपनी लीडिंग व्यवस्था में सुधार करेंगे। आप द मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन इन द योर बिजनेस ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। पार्ट फर्स्ट में हम आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग बताएंगे, पार्ट सेकेंड में हम दो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को बताएंगे। पार्ट सेकेंड के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक बाद से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यदि कोई भी कंपनी में वर्क हो रही है तो कार्य करते समय ही आपको सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग, दिस इज वर्क प्लेस ऑफ द जॉब। नेक्स्ट है सम वर्क कंडीशन एंड विद सेम प्रोसेस, मटेरियल एंड इक्विपमेंट, टीचिंग नॉलेज एंड स्किल दैट कैन बी लर्न। आप धीरे धीरे कार्य करते समय करते, सीखते और आगे बढ़ते चले जाएंगे। फर्स्ट पोजीशन आपका लर्निंग बाय डूइंग, सीखना और कार्य करते समय। लर्निंग बाय डूइंग हेल्प मेक योर द फाउंडेशन नॉलेज इन द साउंड सॉलिड कंप्लीट। कार्य करते समय रीडिंग होती गई, अब धीरे धीरे आपका जैसे भी एक्सपीरियंस, जैसे आप कोई आदमी फर्स्ट टाइम किसी वर्क को करता है और वो फर्स्ट एम्प्लॉय इन द फर्स्ट ईयर, बट सेकेंड एम्प्लॉय इन द वर्किंग पोजीशन इन द योर कंपनी इन 10 ईयर, बट 10 ईयर लर्निंग टू डूइंग, वो 10 साल कार्य करके सीखा है, तब वो आज यहां है। मतलब अगर वो 10 साल में जो सीखा है, जो फर्स्ट ईयर का अपॉइंटमेंट स्टॉप है, वो नहीं सीख सकता। इसलिए हमें आपको कभी भी जॉब में देखते हैं इंक्रीमेंट मिलती है, सैलरी मिलता है, तो ये फर्स्ट ईयर और 10 ईयर में डिफरेंस क्यों रहता है? क्योंकि फर्स्ट ईयर का आदमी नया नया है, न्यू एम्प्लॉय है, लेकिन 10 ईयर का आदमी 10 ईयर एक्सपीरियंस, लर्निंग टू डूइंग, कार्य किया है, उसे इससे काफी टेक्निकल पोजीशन की जानकारी है, प्राप्त की गई है। Method teaching new skill of the to the employee, experience and learn to skills. Next, try to fit recruitment organization, ये बराबर ट्राई और टेस्ट की जाती है, जिससे हम बेस्ट वर्क कर सकते हैं। This is a practical work, कार्य करते समय कर सकते हैं, इसमें हमारी एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा डेवलप्ड होती है। मोटिवेशन ऑफ द पोजीशन, कार्य के प्रति हमारी इंटरेस्ट बनी रहती है, क्योंकि हमें उस कार्य का स्पेसिफिक नॉलेज हमें प्राप्त होता रहता है। इन दी वर्किंग ऑफ द कंडीशन, ये वर्क के पोजीशन पे ही हम देख सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज है कि यदि कोई भी कार्य, इसमें वेस्टेज ज्यादा होता है, नया व्यक्ति होता है, तो अगर वो अनट्रेन्ड पर्सन को हम डायरेक्ट वर्क पे लगा देते हैं तो वेस्टेज ज्यादा निकलता है, जिससे कंपनी को थोड़ा सा नुकसान भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपके लिए कोचिंग, कोचिंग ऑफ द कंडीशन। कोचिंग ऑफ द कंडीशन, ट्रेनर ऑफ द पर्सन इन अपॉइंटमेंट, एक स्पेसिफिक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किया जाएगा
जो ऑल एम्प्लॉय को ट्रेंड करेगा। वो ट्रेंड करने के साथ गाइड, सक्सेस, नॉलेज, लर्निंग, डेवलपमेंट, स्किल, एक्सपीरियंस, सेल्स, सपोर्ट एंड मेंटोरिंग, या सारी चीजों को कोचिंग के थ्रू हम ऑल द पोजीशन को ध्यान देने का कार्य करेंगे। दिस इज अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रेनर पर्सन। वह कोई एक स्पेशल पर्सन होगा जो आपकी बिजनेस के लिए वर्क कर सकती। सुपीरियर टीचर जॉब, नॉलेज एंड स्किल ऑफ द सबऑर्डिनेट, उसमें स्पेसिफिक सबऑर्डिनेट आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। परफॉर्मेंस एंड एडवाइस हिम द इम्प्रूव, आपकी परफॉर्मेंस सुधारेगा। पॉसिबल निग्लेक्ट बाय द गाइड टू सुपरवाइजर, समय समय पर आपको गाइड करते रहेगा एक टीचर की तरह से कि आपसे कोई गलती न हो। यह जो कोचिंग सिस्टम होगा, यह जो वर्क होगी आपके लिए, यह डेली वर्क काम करेगी। आपका टैलेंट का हमेशा फीड वर्क लगेगा एंड फेयर ऑफ द जॉब, ऑल द बेस्ट, फेयर वर्क की जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं साइड शोइंग जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होती है? ऑल ऑफ द एम्प्लॉय, आप देख सकते हैं, यहां फिगर से भी देख सकते हैं जॉब रोटेशन। फर्स्ट आदमी यहां पे वर्क करता है, फिर सेकेंड को लगाते हैं, फिर थर्ड को लगाते हैं, फिर फोर्थ को लगाते हैं। मींस यदि आपके बिजनेस में यहां 4 टेबल बने हुए हैं, अब यहां पर ए व्यक्ति काम करता है, बी काम करता है, सी वर्क करता है, डी वर्क करता है। अब कुछ समय बाद हम बी के स्थान को ए को रख देंगे, सी के स्थान पर हम बी को रख देंगे, डी के स्थान पर हम यहां पर सी को रख देंगे, ए को स्थान पर हम यहां पर डी को रख देंगे। मींस बैंकिंग ऑफ द सिस्टम। एक व्यक्ति अगर कोई कार्य की जानकारी है तो वो पूरे जीवन वह कार्य नहीं करेगा। उसके स्थान पर कुछ समय के लिए 15 डे के लिए मिस्टर ए, तो 15 डे मिस्टर बी, 15 डे मिस्टर सी, 15 डे मिस्टर डी, 15-15 दिनों के लिए शिफ्ट होगा। एक दूसरे को सभी लोग जॉब रोटेशन, एक चेयर में यहां देखिए एक पर्सन बैठा हुआ, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, फिर फर्स्ट पर्सन आ गया। मतलब एक ही काम, एक पूरे वर्क को एक एम्प्लॉय के भरोसे नहीं रहेंगे, सभी एम्प्लॉय उसके कार्य को जानते रहेंगे। ये मैक्सिमम वर्क जॉब रोटेशन का वर्क बैंकिंग सेक्टर में की जाती है। अगर आपके बैंक में कैशियर नहीं है तो मैनेजर भी कैश ले सकता है। अगर आपके बैंक में प्रोबेशन ऑफिसर चेकिंग नहीं है तो कैशियर का भी आदमी, प्रोबेशन वर्कर, पीओ का कार्य कर सकता है। आपके अकाउंट से स्टेटमेंट निकालना, लोन पास करना, ये जॉब रोटेशन का वर्क के अंतर्गत आप कर सकते हैं। In the method commonly used the job training, also the job rotation. This method usually aim to give training, job organization giving them experience of the working different department, background of executive in the your business। एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए होती है। फीलिंग टू सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी जूनियरिटी की भावना नहीं होती कि सभी लोग समान होते हैं और सभी के कार्य सभी लोग सीखते रहते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ द ऑल एम्प्लॉय, एक काम कोई एक व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस नहीं रहता। ऑल ऑफ द स्टाफ, ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस, सभी स्टाफ के पास सभी वर्क के विषय में जानकारी रहेगी। इंटर डिपार्टमेंट ऑफ द कोऑपरेशन, समन्वय बेटर रहता है, क्योंकि अगर किसी को नहीं भी कार्य करने में कोई चीज समझ में आती है तो एक दूसरे से पूछ करके हम कार्य को कर सकते हैं, जिसमें हमारा कैरियर डेवलपमेंट भी रहती है। मेंटोरिंगशिप, मेंटरिंगशिप क्या होती है? इसे एज ए कोचिंग समझते हैं। नहीं, कोचिंग नहीं, कोचिंग इज ए अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रेनर। मेंटरिंगशिप एज ए कोचिंग, नो, कोचिंग इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रेनर इज द स्पेसिफिक ऑफ द पर्सन। कोचिंग में आपको गाइड करने के लिए, जॉब पर वर्क करने के लिए, डे टू डे वर्क करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए आपको ट्रेनर को अपॉइंटमेंट किया जाता है। बट मेंटरिंगशिप नॉट अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रेनर। आपका सुपीरियर पर्सन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, आपका सीनियर होगा। एक कोई व्यक्ति
अब अलग से अपॉइंटमेंट नहीं होगा। जिसके अंडर में आप वर्क करते हैं वही व्यक्ति आपका ट्रेनर हो सकता है। मेंटरिंगशिप इन दी योर फैमिली, मदर फादर इन दी माई मेंटरिंगशिप। अगर हम बच्चे हैं तो माता पिता भी हमको सिखा सकते हैं। इसी प्रकार से यही चीज कंपनी में भी लागू होती है। इन दी सीनियर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, चेंज ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट न्यू एम्प्लॉय। जो हमारा सीनियर एम्प्लॉय होगा वही आपके न्यू एम्प्लॉय का वर्क काम करेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, सजेशन क्लोज ऑफ द एसोसिएशन। अगर आपका सीनियर है तो आपको कहीं 10 लोगों के बीच में नहीं कहेगा, आपके पास आएगा और आपकी कमियां बताएगा, आप सुधार कर लेंगे। इन दी एग्जाम्पल रिलेशनशिप इन दी डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ दी योर इन दी फैमिली इन दी मैटर। जैसे फैमिली में होता है भाई हमारे लिए, कंपनियों में भी होती रहती है। इसमें सीनियर जूनियर को मैनेज करने का प्रयास करता रहता है। नेक्स्ट है अंडर स्टडी। अंडर स्टडी, सुपरवाइजर इम्पैक्ट ट्रेनिंग टू सबऑर्डिनेट हिज अंडर स्टडी असिस्टेंट। अंडर स्टडी सबऑर्डिनेट, हम अपने सीनियर से जूनियर के सबऑर्डिनेट मानते हुए, स्टडी करते हुए वर्क के समय हम ट्रेनिंग करते हैं। इन दी अप्रेंटिस फ्यूचर डिपेंड अपॉन व्हाट हैपेंड हिज सुपीरियर, एज्यूम फुल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुल ड्यूटी, व्यवसाय में वर्क करते समय बिजनेस में जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो अपने जूनियर को कार्य सिखाएं। हेड ऑफ द पोजीशन, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द वर्क करेगा। इन द डिपार्टमेंट मैनेजर पीक इंडिविजुअल फॉर यूनिट बिकेम अंडर स्टडी। एक डिपार्टमेंट इंडिविजुअल के रूप में एक एक यूनिट को अंडर स्टडी करके उसमें कार्य में सुधार करेगी। ओवर सुपीरियर जॉब ऑफ द वन डे, सुपीरियर सुपरवाइजर के रूप में वन डे प्रत्येक कार्य को डे टू डे वर्किंग पोजीशन लेगी। अंडर स्टडी इन्वेस्टिगेशन एंड मेक रिटर्न रिकमेंडेशन अपॉन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। यदि कोई बिजनेस में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आती है तो अंडर स्टडी हम उसको ट्रांसफर करते हैं, सीनियर उसे सॉल्व करते हैं। अगर उनसे भी नहीं होती है तो ये कंपनी के सीईओ या ओनर तक ले जाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, बताते हैं कि यह बिजनेस के लिए ऑल द बेस्ट होगा या आपकी बिजनेस में बेस्ट मॉडल, रोल मॉडल के रूप में उपयोग होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, स्पेशली प्रोजेक्ट कमेटी असाइनमेंट। स्पेशली प्रोजेक्ट, किसी भी कार्य को स्पेशली पूरा करने के लिए अकेला व्यक्ति नहीं होता है, कई बार लोगों की एक टीम बनाई जाती है, वो टीम उस पर वर्क करती है। तो वो एक टीम नहीं होगी, कई टीम आपके बिजनेस में लगाई गई है। आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई 5 ग्रुप कमेटी बनाई गई है जो आप पे वर्क करते हैं। असाइनमेंट प्रोजेक्ट दैट क्लोजली रिलेट टू वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट, क्लोजली रिलेट होते हैं जो वर्क डिपार्टमेंट है। डेवलपमेंट सिस्टम कास्ट कंट्रोल इन द ऑर्डर, आपके लागत को कंट्रोल करने की ऑर्डर होती है। नेक्स्ट है रिटन रिकमेंडेशन अपॉन, जो भी प्रॉब्लम होगी कमेटी के द्वारा, इसमें कोई ओरल नहीं होगा, कोई आपके पास नहीं बताएगा, आप एक कमेटी है उस प्रॉब्लम को रिटेन देंगे, वो सॉल्व करके प्रैक्टिकल के रूप में आपको बताएंगे कि ये किया गया नहीं। इज द रियल ऑफ द प्रॉब्लम, जो वास्तव में उस कंपनी के लिए होगी। रिलेट प्रोजेक्ट असाइनमेंट, वो कंपनी के प्रोजेक्ट से संबंधित हो सकती है। प्रेजेंट सजेशन डेवलपमेंट टू द मैनेजर, प्रॉब्लम को सजेशन मैनेजर को दिया जाएगा, एम्प्लॉय को दी जाएगी, जिससे वो एक दूसरे में ट्रेन होने के बाद गलती नहीं बने। अप्रेंटिसशिप, दिस इज द ओल्ड, सबसे ओल्ड सिस्टम है ट्रेनिंग का। दिस इज थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल भी होगा प्रैक्टिकल भी होगा। ये टेक्निकल लेवल पे इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, मोटर व्हीकल्स है, हर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेवल पे आप कर सकते हैं। जैसे आपका पॉलिटेक्निक है, बीटेक है, एमटेक है, बी फार्मा है, एम फार्मा है, एंड वर्किंग ऑफ द सिस्टम, डॉक्टरेट ऑफ द पोजीशन, अप्रेंटिसशिप है,
अप्रेंटिसशिप में जैसे टीचिंग में आप ले सकते हैं, बीएड है, तो ये क्या है अप्रेंटिस, अब बीएड वगैरह का हम बता दिए। टीचिंग में तो आप समझ कि जैसे आप बीएड करने जा रहे हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप के रूप में वहां पर आपको स्कूल कॉलेज मिल जाते हैं, जहां पे आपको बताया जाता है कि ये लेसन आपको वहां पढ़ाया जाएगा, टीचर्स आपको चेक करेगा, प्रैक्टिकल्स देखेगा। इसी प्रकार से कंपनियों में ट्रेंड ऑफ द एम्प्लॉय, हम एक इंजीनियर्स को 4 अप्रेंटिसशिप की पॉलिटेक्निक एंड बीटेक इंस्टीट्यूट दे देते हैं, जो इंजीनियर उनको अपने साथ वर्किंग पोजीशन में रखता है, कार्य करता है, और वो लोग देखते हैं और उसमें उन्हें जो चीजें नहीं समझ में आती है वो अपने सीनियर से पूछते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल ऑफ द वर्क, ओल्डेस्ट ऑफ द पोजीशन। ये पुराना है लेकिन आज भी सबसे सफल के रूप में ली जाती है। ओल्डेस्ट इन मोर कमोडिटली यूज द मेथड ट्रेनिंग एम्प्लॉय इन द क्राफ्ट ट्रेड एंड टेक्निकल एरिया। ट्रेनिंग टेक्निकल एरिया में हम इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनिंग ऑफर नंबर्स, रैगिंग जॉब, printer in the electronic machines. In the each training given program assignment according the predetermined schedules, एक fixed determined schedules के अनुसार करती है। मैंने बताया है कि उसके आधार पे ही आप वर्क करते हैं। यह 1969 में हुआ था, जिसके अमेंडमेंट आपके लिए आपके बिजनेस में 1973 में की गई थी। In the specific industry, job training method, जॉब लर्निंग टू डूइंग मेथड है, कार्य करते रहिए, सीखिए। जॉब ट्रेनिंग मेथड, कार्य भी करिए, जॉब करते समय भी आप दे सकते। जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द वर्क, आपके डेमोन्स्ट्रेशन कार्य करने के आधार के पर्पस पे किया जाए। ओवरऑल द व्यू, टोटल बिजनेस पे लागू होगा। परफॉर्मेंस आपकी दिखी जाएगी कि किस पोजीशन पे आप कर रहे हैं। फॉलोड अप, चेक ऑफ द वर्क ऑन प्रोसेस, आपके कार्य की जांच की जाए और प्रोसेस की जाए। आज आपने पूरे वीडियो स्टार्टिंग टू एंड ऑन द जॉब वर्क को देखा। नेक्स्ट वीडियो ऑफ द जॉब पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे। स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखने के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। यदि आपने यह चैनल वीकॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो अविलंब तुरंत सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।